पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग तक कह रखा, भाई मेरा भी कुछ दोष नहीं। देखिए सबके पेट खडास है और यो जितना शरीर बनया बंदे का पाप से भरया लडास है। और छोटे खोटे दिखण में छोटे और पंडित जी ने यो कति दर्शाया खुल कर ये दिखण में छोटे हैं, ये बहुत खोटे हैं, तेरा सर्वनाश कर दे जी। खोटे छोटे कर्म करत इस जगत का पाप चढ़िया ना किते आया ना किते गया ना। और आज के सा आनंद कदे से आना। और ब्याह वीर मर्द का फर्क रहा ना भाई, देखा खूब तलाश करके, देखा खूब तलाश करके। जड़े पति वर्ता का धर्म बना रहे टोटा की मौत आ जाएगी। सावित्री ने यही दिखाया है हमारे आने वाली बहनों के लिए, हमारी माताओं के लिए। सावित्री ने यही दिखाया है कि यमदूत राजा की भी हिम्मत नहीं, यमराज की भी नहीं, पति धर्मराज की भी हिम्मत नहीं, यमदूता की तो हिम्मत क्या होती, वो तो उल्टे चले गए। प्राचीन में किसी स्त्री का किसी देव पूजा में, किसी पितर पूजा में कोई अधिकार नहीं है जी। हाँ। और ना किसी ने पूजा की, केवल पति ही परमेश्वर है जी। और एक की पूजा होती है, मानस की पूजा नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। जो नाना देवों की पूजा करते हैं, नाना उनकी पूजा करते हैं ना, वो जानते कुछ नहीं। एक तो शरीर में 33 देवता वास करते हैं, ये शरीर देवमय है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए तो जब हम स्नान करते हैं तो सारे देवों का भी स्नान हो जाता है। और जब हम पूजा करते हैं 3 देवों की, ब्रह्मा विष्णु महेश जी, ये त्रिमूर्ति पूजा है हमारे शास्त्रों में। हाँ जी हाँ जी। उनमें सभी देवों की पूजा हो जाती है, क्योंकि सभी देव 7 हैं शरीर के जी। जब यो पूजा करता है जीव, तो वो देव भी परमपिता परमात्मा की, देखो शास्त्रों में दिखा रखा है कि ब्रह्मा और भगवान शिव भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, स्तुति करते हैं। हाँ जी हाँ जी। सारे देवता मिल करके, और भगवान विष्णु और ब्रह्मा और सारे देवता मिलकर शिव की स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं। उन सूत्रों के द्वारा जो है स्तुति करते हैं जी। और भगवान शिव और भगवान विष्णु ब्रह्मा की स्तुति करते हैं। हाँ जी। सारे देवताओं के साथ। तो यो जब किसी भी देव की पूजा करने जाता है, शिव मंदिर में जाओ या भगवान विष्णु की कृष्ण राधा कृष्ण के मंदिर में जाओ, जब यो पूजा करता है ना, अगर यो इसके भाव खराब हैं, यो यूं सोचता है कि मैं शरीर अकेला हूं और मैं भगवान की पूजा करता हूं। हाँ जी हाँ जी। अगर यो यूं भाव लेकर के जाए कि मेरे साथ मेरे 33 देवता जो है ना, क्योंकि हैं ये तो स्वतः स्वाभाविक। हाँ जी। आंख सूर्य देवता साथ रहेगा, बिल्कुल। दिशा देवता साथ रहेंगी, अश्विनी कुमार देवता साथ रहेंगे, अग्नि देवता मुंह में साथ रहेगा, वर्णु देवता मुंह में साथ रहेगा, वायु त्वचा के साथ रहेगा, और चंद्रमा देवता कंठ में तेरी साथ रहेगा जी। लेकिन तू मानने जब ना, साथ तो जब होगा जब तू मान लेगा। हाँ, समस्या है जी। और तने कति त्याग कर रखा है, अकेला हो रहा है तो तू अकेला है। हाँ जी। फिर वो देवता रूठ जाते हैं और इसको बीमारी देते हैं, इसको वासना देते हैं, इसका उल्टा करते हैं। अगर यो भाव करे कि मैं देवताओं के सहित तेरी शरण में आया हूं, तो इसकी वह प्रार्थना स्वीकार करेगा वो देवता, क्योंकि वो देवता कराएंगे। हाँ जी। वो इसके साथ मिलकर के प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस जीव पर दया करो, क्योंकि ये तो मारा है तो सह जी। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसकी गलतियां का क्षमा कर दे। इस प्रकार तो मनुष्य ने करनी चाहिए।
और एक ये बताऊं, मैं कई बार देखा करूं कि एक हाथ ने जो तेरे वह धूप बत्ती एक हाथ घुमावा नहीं, उनकी पूजा करा, ये आरती है। और देखो ध्यान करके जब आरती करते हैं हम थाली में दीवा सजा करके जी। और धूप बत्ती सजा करके, तो दोनों हाथों से करते हैं ना आरती। हाँ जी। और फिर एक हाथ के रह गया, दोनों हाथों से करे और नमस्कार कर दोनों हाथों से, एक से नहीं जी। ये बड़ा छोटी छोटी बात है। पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग तक कह रखा है, भाई मेरा भी कुछ दोष नहीं, देखिए सबके पेट खडास है, और यो जितना शरीर बनया बंदे का पाप से भरया लडास है। और छोटे खोटे हाँ जी दिखण मते छोटे, और पंडित जी ने क्यों कति दर्शाया खुल कर, ये दिखण में छोटे हैं, ये बहुत खोटे हैं, तेरा सर्वनाश कर दें जी। खोटे छोटे कर्म करण ते इस जगत का पाप चढ़िया से, और जिनके बिना बुलाए ते तीती आ जाए, देखिए उनका ये भाग बड़ा है। और बड़ी विलक्षण बातें हैं भाई, धर्म और श्रद्धा दोनों चाहिए। हाँ जी हाँ जी। आए गए डाटन, क्या बात। तो आड़ जो सना पंडित जी ने यो इशारा करके आड़ खुलासा है कि किसी भी देव की पूजा करो, किसी भी माता पिता की पूजा करो, किसी भी बुजुर्ग या ब्राह्मण के चरणों में नमस्कार करो, या महात्मा के चरणों में नमस्कार करो, या गौ के चरणों में रोटी देकर नमस्कार करो, तो दोनों हाथ था हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, एक हाथ से कभी मत करो। और खास बात तो ये है कि स्त्री ते नहीं माने, जो मेरा पति करेगा मेरा आज्ञा लेकर के, बड़ी विलक्षण बातें हैं। फिर यहाँ पे वचन भरवाती है कि जो भी कार्य करेगा मेरी अनुमति जरूर लेगा, मेरी सलाह जरूर देगा। तो जो विहित कार्य करेगा ना पति, दोनों साथ मिलकर करेंगे तो पूरा होगा वो कार्य। अगर अकेला करता है तो वो कार्य पूर्ण नहीं होता, क्योंकि आधे शरीर से होता है जी। और औरत पति की साथ पूजा करे, देव की हवन करे, यज्ञ करे, लेकिन अकेली नहीं करे। ठीक है बात, धर्म नहीं बनता। अकेली औरत कहीं नहीं जाए। आजकल स्कूल युग में तो उल्टा हो रहा है। मैंने देखी मारी बाण बेटी जवान ब्याही भी कुंवारी भी रामपाल दौरे जाती हजारों की संख्या में, और महात्माओं दौरे जाती हजारों की संख्या में। ना खैर ये महात्मा के लाने लायक आदमी नहीं है। चलो जो भी है, हाँ जी, खैर महात्मा तो कहना तो पड़ेगा भाई, जब प्रवचन करते हैं और दुनिया इनका दौरा जा है, तो विचार करो कि सफर में और वहां बैठते हैं, वहां पर पुरुषों के साथ बैठते हैं ना, पर पुरुषों के रास्ते में भी रेल में या सफर में बस में जी शरीर बैठता है। बिल्कुल। औरत का तो एक एक पल्ला बैठने थे। हमारे यहाँ 2 वृक्ष हैं, आपने मेरे ख्याल में सुना नहीं कभी जी, और भैया ने भी शायद किसी ने बेरा होगा। 2 वृक्ष ऐसे हैं, फूल है, उनका लगते हैं फूल, और वैसे औषधि तो है सारी। हाँ जी हाँ जी। एक तो लाजवंती फूल लगते हैं, और लाजवंती के बीज दवाई में काम आते हैं। लेकिन लाजवंती का अगर पुरुष का पल्ला लग जाए, फली होती है, बहुत बड़ा होता है इस तरह। हाँ जी हाँ जी। अगर मर्द का पल्ला लग गया जड़का रगड़तेगा तो सुकड़ के इतनी हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। खत्म बिल्कुल। एक त्योहार लाजवंती औरत होती है, औरत को समझा रही है कि मेरे की तरह तू भी है। अगर पर पुरुष का तेरा पल्ला भी लग गया ना, तो तेरा सारे का सारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जी। अरे एक होता है छुई मुई का पेड़। हाँ जी, उसका नाम है छुई मुई का पौधा है जी। वो मर्द का हाथ लग गया ना और खत्म होगी ना,
वो भी औरत है। हाँ जी। और वो भी औरतों को सिखाती है, यही देखा। हाँ, प्रकृति भी निर्देश दे रही है जी। प्रकृति मदद इस जीव की मदद के लिए ही मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। जितनी रचना परमात्मा ने करी है ना, इसके लिए करी है। और पुरुष के लिए पंडित जी ने जो बता रखा है ना, एक तो वो इसमें सावित्री में बता रखा था ना जी। ना किते गया ना किते ता आया। और आज किसा आनंद कदे से आना, ना किते ता आया ना किते गया गया ना। और आज कैसा आनंद कदे से आना। और ब्याह वीर मर्द का फर्क रहा ना भाई, देखा खूब तलाश करके, देखा खूब तलाश करके। तो जिसका वीर और मर्द का, मर्द के लिए तो यह बात है कि जिसके भाव में वीर और पना रहेगा नहीं, वो महात्मा हो जाएगा जी। गृहस्थी नहीं रहेगा, वो महात्मा हो जाएगा जी। पूरा त्यागी हो जाएगा जी। और वो जो चाहेगा, जो दृष्टि से देख देगा, वो ही होगा। अगर औरत जो लाजवंती और छुई मुई के डाल अपने शरीर को रखेगी ना, उसमें उस औरत में इतनी ताकत हो जाएगी जी। हमारे ऋषियों ने और हमारी प्राचीन की माताओं ने हमारे को ये दिखाया। कुंती ने तो ये दिखाया द्वापर मान करके कि कदे आगाड़ी में चल करके कुलयुग आओगा, और कदे कुलयुग की औरत न्यू समझ ले कि वो मूर्ख थी जिन्होंने देवताओं की पूजा ना करी। मंदिर में लोटा ले ले, बाल्टी ले ले, मंदिर में ना गई। हम मूर्ख नहीं थे। अगर जाओगी तो तब मूर्ख हो। मैंने एक देवता का आह्वान किया था जी। और उसने, क्योंकि देवताओं में यह खासियत है, सूर्य भगवान ने बता के देख वे, हमारा आह्वान होने के बाद, हम आने के बाद खाली नहीं जाते। हाँ बिल्कुल, कुछ न कुछ दे कर जाते, देकर जाएंगे। और क्या देंगे वो तू जानता है और तू भी जानती है। जब कुंती ने न्यू कह दिया कि महाराज मेरे आपकी दया तो कोई चीज की कमी नहीं, मैं राजा की लड़की हूँ, मेरा पिता राजा है और सब क्या है कि भरपूर है, कोई कमी नहीं। फिर भी अगर आप नहीं मानते, देना ही चाहते हो, तो जो ठीक समझो वो आप मेरे को दे दो। तो भगवान की लीला में, भगवान की सोच में ये था कि एक तीर में दो शिकार करने। जो कहा ना, सुने भाई, एक तीर में दो शिकार। हाँ जी, हाँ जी। ये वो है हमारे लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो औरत के लिए ये दिखा दिया कि कुंती ने चाहा नहीं, नाटी बहुत। फिर भी कुंती कुंवारी के एक कर्ण पैदा करके इतना बड़ा दोष दिखा दिया अज्ञानियों की दृष्टि में। तो इतना बड़ा दोष है कि महादोष है कुंवारी का संतान हो जाना जी जी। और तुम्हारा भी जो सेनापति वर्ग धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अगर किसी भी देवता की पूजा करी और किसी देवता का आह्वान किया और वो आ गया, तो ये हाल होगा तेरा भी। और भगवान ने संसार के लिए तो ये सिद्ध करना था कि वह औरत का ठीक नहीं, एक ही पुरुष है औरत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और कर्ण को महाभारत में आगे बढ़ाने खातिर कर्ण को ले आना जरूरी था। और छोटे मोटे के उससे ले आना नहीं चाहते थे। पूरे के काम तो पूरे ही तो होया। बिल्कुल सही बात है जी। कुंती पूरी थी। कुंती दोनों जगह आती है, कन्याओं में भी आती है और पति सतियों में भी आती है। हाँ जी। तो इस प्रकार से जो है ना, ध्यान रख, हमारी बहन बेटी उनको पति की सेवा करे भगवान मान करके। अगर कोई बात की कमी रह जाए, पंडित जी ने बड़े गजब की बातें कह रखी।
जरा पतिव्रता का धर्म बनया रहे उड़ा टोटा ना रहने आगे तो यूं देख के कह रखी है कि भाई दोस्त लाओगे मेरे न्यू कहे बेवकूफ आदमी के कह गए टोटा रहा फलानी का अपनी गलती ना देखे कि उसका कमीन कहीं जो है ना खत्म होया है पति दोष है कितने कहीं न कहीं गलती हुई से जब टोटा आया नहीं तो गारंटी के साथ है जड़े पतिव्रता का धर्म बना रहे टोटा की मौत आ जाएगी। सावित्री ने यही दिखाया है हमारे आने वाली बहनों के लिए हमारी माताओं के लिए सावित्री ने यही दिखाया है कि यमदूत राजा की भी हिम्मत नहीं यमराज की भी नहीं बिल्कुल धर्मराज की भी हिम्मत नहीं यमदूता की तो हिम्मत क्या होती वो तो उल्टे चले गए उनकी लौ भी ना आ सके जी। इतना तेज था पतिव्रत धर्म का इतना तेज फैलाया हुआ था कि यमदूत तो नजदीक भी नहीं आ सकते जी। दूर से ही वापस चले गए और धर्मराज आया वो भी मजबूर कर दिया और अपने पिता के पुत्र मांगे और अपने ससुर के आंख मांगी और राज मांगया और अपने पति के प्राण वापस मांगे तो ये दिखा दिया कि औरत में क्या शक्ति है जी। औरत चीज क्या है और वो खाम भाई आंख मीच कर न्यू सोचे में तो कुछ भी ना फिर सही बात है बिल्कुल बड़ी विलक्षण बातें जी जी। पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से जो एक एक बात बता रखी।